जो छठ घाट कहा जाता है, और उसकी सफाई अभियान चल रही है संत निरंकारी द्वारा। उनके सेवा दल के लोग, बाकी उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज वो हिंडन घाट पे हैं। संडे का दिन है, और संडे का दिन होने के वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल भी है, लोग बाहर से देख भी रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन फिर भी ये अपने मिशन को लेकर के ये कहें कि जल को बचाने की बात, जल को स्वच्छ करने की जो बात है, कोई इनसे सीखे। क्यों कि इनके माध्यम से ही लोगों को पता लगना चाहिए कि जल की कीमत क्या है। क्योंकि जल का दोहन जो हो रहा है, उस दोहन को कैसे रोक सकते हैं, जल को साफ कैसे कर सकते हैं, उसी को लेकर के कुछ साथी हैं, उनसे मैं बात करूँगा कि क्या है उनका उद्देश्य और इस उद्देश्य के लिए क्या क्या वो लोग करते हैं। मैम, जैसे आप यहाँ पे किस लिए आई हैं? आप सेवा करने के लिए आए हैं। किसकी सेवा? दातार मालिक यहाँ भेजा है, निरंकार बाबा जी का। बाबा जी ने भेजा, इसलिए आप सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू, आपका नाम क्या है? नैतिक। तो आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 7th। तो यहाँ क्या करने आए आप? सेवा करना है यहाँ पे। किसकी सेवा कर रहे हो आप? गुरुजी की। गुरुजी की? नहीं, गुरुजी तो यहाँ है नहीं, सफाई कर रहे हो आप। हाँ। तो क्या इसको लगता है कि अपने साथ में जो बच्चे उनको बताते हो आप इसके बारे में? हाँ, कि हम लोग क्या क्या अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ कि मैं यहाँ पे सेवा करके आया हूँ, तो बोल रहे वो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लगता है कि ये करना चाहिए। हाँ। बच्चों को भी आगे आना चाहिए। पानी की सफाई के लिए सेवा तो करना ही पड़ेगी। आपका नाम? प्रीति बत्रा। तो आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? मैं सेवा करने आई हूँ। हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुदीक्षा माता जी ने ये आयोजन रखा है कि बात सुदीक्षा माता की आता हूँ। हाँ जी, देखा है मैंने, काफ़ी चर्चा में रहती हैं, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर के आती हैं। कभी अपने बड़े स्तर पे प्रोग्राम करती हैं, उसमें लोग कहती हैं कि हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारी तन साफ होनी चाहिए। मन और तन की बात तो आती है, आज जल साफ कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों? जल, क्योंकि जल भी है, वो भी हमारे जैसे लोगों ने ही दूषित किया है उसको। अगर देखा जाए, अगर हम ही ये ध्यान रखें कि साफ़ सफाई का हमने ध्यान रखना है, इसको डस्टबिन में थ्रो करें, इधर करें, इसी तरीके से मन है। हमें ये सदगुरु यही रोज़ हमें समझा रहा है कि अगर हमें सदगुरु तो ठीक शिक्षा दे रहा है कि हमने ऐसे एक दूसरे का सत्कार करना है, आदर करना है, एक दूसरे की बुराई नहीं देखनी, बुराई देख के हमने उसकी बुराई को छुपाना है। लेकिन ये हमारी भावना है कि अगर हम ही अगर गलत काम करते हैं तो उंगली तो गुरु के ऊपर ही जाती है, क्योंकि सब बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी बच्चों को टीचर एक जैसा ही पढ़ाता है कि आपने ये करना है, लेकिन उसमें से फर्स्ट सेकंड तो कोई कोई आता है। इसी प्रकार से हम कहते हैं गुरु हैं, बहुत गुरु हैं, है ना, लेकिन गुरु तो सभी अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन ये है कि स्टूडेंट को देखना है कि वो क्या अचीव करता है। अगर तो हमने गुण अचीव कर लिए तो हम अपना भी नाम रोशन करेंगे, गुरु का भी नाम रोशन करेंगे। जैसे आपकी सर्किल भी होगी, सर्किल में चर्चा होती है इन चीज़ों की, जो आप करते हो, दिखाते हो, लोगों को प्रेरित करते हो क्या आप? बिल्कुल 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 प्रेरित करते हैं, बिल्कुल। लोग जो हमें यहाँ पे आने से सुख मिलता है, सुकून मिलता है, उसका हम सबको चर्चा करते हैं कि आप भी इस दर पे आओ और जो हमें सुकून, क्योंकि आजकल संसार में क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो हर किसी की बुराई, ये ऐसा, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो हम दुनिया के जो भी दुख हैं, जो घर के दर्द है, वो सब भूल जाते हैं। इतना ही ये सदगुरु से हमें यहाँ पे आने से सुकून मिलता है, प्यार मिलता है। सर, ये प्रोजेक्ट अमृत जो आप लोग चला रहे हैं, क्या है उसका उद्देश्य? मैं मुल्कराज आकाश और आवाज़ जनता का मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आज आकर इस संत निरंकारी मिशन का जो अभियान स्वच्छ मन स्वच्छ जल का जो साक्षात देख रहे हैं। तो उद्देश्य तो मैं केवल इतना कहूँगा कि आज आप देख रहे हैं जहाँ मनों में इतनी नफ़रत, वैर, ईर्ष्या जो मानव के प्रति है, जो हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, उन्होंने जहाँ मन को एक स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है, वहीं जो आप देख रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष आज जहाँ पर जितनी गंदगी है, वहीं पर स्वच्छ होने की बहुत आवश्यकता है, और उस गंदगी को स्वच्छ करने में निरंकारी मिशन अपना योगदान दे रहा है। मैं भी अपने को बहुत धन्य मानता हूँ। मैं निरंकारी मिशन ने मुझे अपने साथ जोड़ा, और आज यहाँ हिंडन गाज़ियाबाद के हिंडन घाट पर मैं आज यहाँ पर खुद भी शरीक हूँ, और यहाँ पर देख रहा हूँ कि सुबह करीब 6 बजे से इस हिंडन घाट को बहुत ही तत्परता से और लगन से सभी लगे हुए हैं स्वच्छ करने के लिए। तो उद्देश्य मिशन का यही है कि मन और जो हमारा जो भारतवर्ष स्वच्छ हो। मुल्कराज जी अपनी ट्यूट के लिए जाने जाते हैं, आप अक्सर मैं देखता हूं कि गंदगी के खिलाफ आप आवाज़ उठाते रहते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा जहां आप रहते हैं वहां से भी मैं परिचित हूं, और मैंने देखा कि अक्सर आप ग्रुप के अंदर डिस्कशन करते रहते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो अभियान है आगे कैसे चलना चाहिए? इस अभियान को तो मैं यही कहूँगा कि जो इंसान और इंसान के मन में जो एक दूरी बनी हुई है, उसको सबसे पहले त्याग करें, और उस त्याग को करके
कोई एक बड़ा छोटा ऊंच नीच का भेदभाव को हटा के सबसे पहले आप ये देखिएगा कि अगर हमारा शरीर स्वच्छता में रहता है, स्वच्छता में हम जीते जागते हैं, तो जहाँ हम स्वस्थ रह के जीवन को व्यापन करेंगे, वहीं एक ऐसे इंसानों को अपने आसपास माहौल बनाएं ताकि वो कितनी स्वच्छ। संख्या हो सकती है आपके यहाँ पे? अभी इसी प्रोग्राम में हाँ। अभी इस प्रोग्राम में 500-600 के समथिंग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, और इसी प्रकार हमारे पूरे भारतवर्ष में ये 1500 लगभग कैंप से इस तरह प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें 3 लाख हमारे निरंकारी मिशन से या और अदर से भी। और देखिएगा कि जहाँ निरंकारी मिशन योगदान दे रहा है, वहीं बाकी संस्थाओं से, समाज से भी लोग इसमें योगदान दे रहे हैं। योगदान दे रहे हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर हमें बहुत खुशी मिल रही है, और जो हमारे सतगुरु माता जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, पहले सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आज समय के सतगुरु हैं, सतगुरु माता जी, हम उन्हीं के आदेश अनुसार हम चलते हैं। कहते हैं कि मानवता की एक सेवा करनी है, और ये गंदगी जो होती है ये साफ हमने करनी है। तो स्वच्छ भारत और स्वच्छ पानी जो जल होता है, इसकी हमने बात सफाई करनी स्वच्छ अमृत का रखा। पानी अमृत है, सभी लोग मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन मुझे एक चीज़ और जानना है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरे भारत में ये प्रोग्राम चल रहा है और बहुत सारे लोग इसके हिस्सा बने हुए हैं, तो क्या ये मिशन साल में एक ही बार होता है या कंटिन्यू होता रहता है? नहीं सर, ये पूरे वर्ष में अलग अलग रूपों में, जैसे कि आपका ब्लड डोनेशन हो गया, स्वच्छ अभियान हो गया, या फिर और अनेक जैसे आपदाएं आती हैं, तो इस प्रकार के अनेक मुहिम जहां भारतवर्ष में ज़रूरत होती है, वहां पर बढ़ चढ़कर अपने सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार हर कार्य में अपना योगदान देते हैं। मैम, आपका नाम? मैं सरिता बोल रही हूँ। जी, आप भी इसमें हिस्सा में हाँ हैं, जी, मैं तो क्या उद्देश्य है आपका? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि भारत की सफाई हो रही है, और ये निरंकारी बहुत ही मतलब कि निरंकारी ज्ञान बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि इन्होंने जगह जगह दिल्ली में हर जगह कैंप लगा के बहुत ही स्वच्छता को पहचान दी है। अगर मैं ये कहूँ कि मिशन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हम्म। तो आप अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या चर्चा होगा इसका अपने सहेलियों में, अपने लोगों जी में? जी बिल्कुल होएगा। ऐसे सब वो तो आना चाहिए। चर्चा की बात ही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हम सफाई करें, ये तो नसीब वाला ही सफाई करता है। निरंकार ने ये सिखाया है, क्योंकि मैम, जल ही जीवन है और जीवन बचाने का प्रयास हो रहा है। इसमें जीव भी रहते हैं, लेकिन इस गंदे पानी में आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे स्मेल भी आ रही है, गंदा पानी है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस जीव को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जिसने जीवन दिया है उन्होंने उनका भी बनाया ही होगा, और स्वच्छ कर रहे हैं। स्वच्छ अगर यहाँ पे गंदगी है तो उनको भी उनसे प्रॉब्लम कुछ ना कुछ। मैं आपसे एक चीज़ जानना हाँ जी। चाहूँगा। सरकार बहुत सारी स्कीम लेके आती है, हम्म, सरकार पे कटाक्ष नहीं है मेरा, हम्म, लेकिन उद्देश्य जरूर है। नगर निगम है, बहुत सारी पैसे खर्च करते हैं, हम अरबों रुपए हम इस चीज़ पे खर्च करते हैं कि स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन वो पैसे जाते कहाँ हैं? आखिर उसका उद्देश्य केवल आप तो नहीं हो, हर किसी को बनना चाहिए, सरकार को भी इसका हिस्सा लेना देश चाहिए। के हर एक नागरिक को बनना चाहिए। ये नहीं कि जिन्होंने ज्ञान लिया है या जो यहाँ पे सत्संग में आते हैं उन्हीं का ये उद्देश्य सभी का, देश के हर एक नागरिक का, क्योंकि 75 ईयर्स हो गए हैं देश का भी, और उसका मैं तो यही चाहती हूँ कि देश का हर एक नागरिक जब मिलकर इसमें अपना योगदान देंगे, तभी हम देश को भी, अपने आप को भी, अपने मन को भी स्वच्छ बना पाएंगे। देखा आपने, इरादे नेक हों तो काम भी नेक ही होते हैं। इस नेक के पहल को मैं कहूँगा कि हमेशा हर संस्थाओं को, जो भी मेरे चैनल को देख रहा है, उनके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। पहले घर को स्वच्छ रखें, अपने जिस एरिया में आप रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, और देश को भी स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आप पे ही होगी। लेकिन संत निरंकारी द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है, इस मिशन को मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूँगा, और मैं जिन साथियों ने इसमें हिस्सा लिया उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो एक बहुत अच्छे मिशन का हिस्सा बने, और इस हिस्से को आगे ले जाने के लिए आगे इनकी माता जी का जो भी आदेश होगा, सुदीक्षा जी महाराज जो भी इनको कहेंगी उस पर ये लोग अमल करेंगे। और मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इस मिशन को आगे बढ़ाती रहें। आवाज़ जनता से, सत्येंद्र उपाध्याय।